साल बारिश का मौसम बहुत जल्दी आ गया। बारिश कुछ लोगों के लिए अच्छा तो कुछ लोगों के लिए बहुत बुरा साबित हुआ। एक तरफ किसान खुश थे धान की खेती करने के लिए, वहीं किसी का छत गिरा, कोई बीमार हो गया। लाला भाई, इस साल वर्षा जल्दी आने से हम किसानों के चलों फसल जल्दी लगा पाएंगे। हाँ बड़े भाई, पर मैंने अभी तक चारा नहीं डाला है। मिट्टी पूरा गिला हो गया है। पता नहीं क्या होगा, कैसे धान की खेती करूंगा। तुम चिंता मत करो, चारा भी होगा और फसलें भी उगेगा। गांव के बीच में गरीब अनिल का घर था। गर्मी का मौसम तो किसी तरह बीत गया, पर वर्षा ज्यादा होने के कारण उसके घर का छत गिर गया, पर भगवान की दया से किसी को चोट नहीं लगा। हे भगवान, इतना मेहनत करके तो ये घर बनाया था, तूने वो भी छीन लिया, इस गरीब की छत छीन ली। ना जाने अब क्या होगा, कैसे बीतेगा दिन। आप ज्यादा चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। हम दोनों फिर मेहनत करके नया घर बना लेंगे। हाँ, तुम ठीक बोलती हो। गांव की कच्ची सड़कें बारिश ज्यादा होने के कारण कीचड़ और गड्ढा में बदल चुका था। भाई, इस बार बारिश इतनी ज्यादा हुई कि सड़कें खराब हो चुकी हैं। पता नहीं अब क्या होगा। गांव से बाहर जाओ तो लौटने में मुश्किल हो जाता है। अब क्या कहूं यार, हर साल की ये समस्या है। पता नहीं हमारे इस समस्या का समाधान कब होगा। गांव में इस साल कई सारी ऐसी समस्या आई जिसका समाधान करना गांव वालों के हाथों में नहीं था। तालाब का पानी गंदगी से भर गया था, पीने का पानी तक नहीं था। देखो भाइयों, हम लोगों की जितनी भी समस्या है सारा एक एक करके हम लोगों को ही सुलझाना होगा। बाहरी लोग हमारी कोई मदद नहीं करेंगे। पर हम लोगों के पास इतना पैसा नहीं है जिससे हम लोग सारी समस्या का समाधान कर पाए। कुछ पैसा हम लोग इकट्ठा करेंगे और बाकी मुखिया जी से विनती करेंगे कि हमारी समस्या को सुलझाएं। तो आप लोग जो जितना हो सके दान किए। गांव वाले चंदा इकट्ठा करने के बाद सभी लोग पंचायत के मुखिया के घर जाते हैं, पर मुखिया अच्छा इंसान नहीं था, वो लालची और बदमाश था। गांव वाले मुखिया के घर के सामने जाकर आवाज लगाते हैं, क्या हुआ, आप लोग क्यों शोर मचा रहे हैं? मालकिन, आप तो जानते हैं इस साल बारिश ज्यादा होने के कारण गांव में बहुत सारी समस्याएं आ गई हैं। पीने का साफ पानी तक नहीं है। कृपा होगी अगर आप मुखिया जी को बुला देंगे। ठीक है, बुला देता हूँ। कौन इतना शोर मचा रहा है? वहीं गांव वाले अपनी समस्याएं लेकर यहाँ आए हैं भीख मांगने के लिए। आपको मैं साफ साफ बता देती हूँ, घर के पैसे मत उड़ाना, गरीबों की सेवा में। तभी मुखिया जी घर से बाहर आते हैं और सभी लोगों की परेशानी सुनते हैं। मुखिया जी, आप जितना जल्दी हो सके हमारे गांव की समस्या को सुलझाने की कृपा करें। हम लोग बहुत मुसीबत में हैं। मुखिया उन लोगों की हालत देखकर थोड़ा दुखी जरूर होता है, लेकिन उसकी शैतानी दिमाग में कुछ और ही खिचड़ी पकती है। मुखिया गांव वालों को झूठा आस देकर भेज देता है और गांव वाले जितना पैसा चंदा करके लाया था सारा पैसा ले लेता है। कुछ दिनों बाद जब गांव में मुखिया कोई काम नहीं किया तो गांव के लोगों को मुखिया पर शक होने लगा। राजीव भाई, मुझे लगता है मुखिया हम लोगों का सारा पैसा खा गया है। गांव में अभी तक कोई भी काम नहीं हुआ है। हम लोगों को मुखिया से जाकर पूछना पड़ेगा। हाँ, चलो। मुखिया जी, इतने दिन हो गए लेकिन हमारे गांव में अभी तक कोई भी काम शुरू नहीं हुआ है। देखो भाइयों, ये मेरा अकेला का काम नहीं है। मैंने बीडीओ साहब को बता दिया है, अगले कुछ दिनों में काम शुरू हो जाएगा। गांव वालों को मुखिया पर शक हुआ और गांव वाले सीधा बीडीओ के पास पहुंच गए। साहब जी, हमारे गांव की हालत इतनी खराब हो गई है कि ना तो सड़क है और ना ही पीने का साफ पानी। दया करके आप हमारी मदद कीजिए। बीडीओ साहब आकर गांव की सारी समस्या दूर कर देता है। गांव फिर से खुशहाल हो जाता है।